Welcome back to my channel One Teaspoon While Cooking, where you cook smart, eat well and stay healthy. चलिए तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि वेट लॉस जर्नी में हम दही वड़ों का मज़ा कैसे ले सकते हैं। हेल्दी एंड टेस्टी क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? तो हाँ, दोनों एक साथ पॉसिबल है और इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आज सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में बने दही वड़े। और आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो उड़द की दाल है। तो आइए देख लेते हैं उड़द दाल के न्यूट्रिशनल वैल्यू को कि किस तरह से ये वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है। उड़द दाल में प्रोटीन एंड फाइबर दोनों ही होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती है, क्रेविंग नहीं होती है। इसका पाचन धीरे होता है जिससे शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है और फैट जमा नहीं होने देता। इसकी पर 100 ग्राम की बात करें तो इसमें कैलोरी लगभग 300 से 350 किलो कैलोरी, प्रोटीन 20 से 24 ग्राम, कार्ब्स 50 से 60 ग्राम, फाइबर 15 से 18 ग्राम, फैट 1 से 2 ग्राम और आयरन 5 से 7 मिलीग्राम होता है, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। और कैल्शियम 130 से 140 मिलीग्राम होता है। ये एनर्जी देता है और एक्सरसाइज के टाइम पे हमें जो थकान महसूस होती है उसमें कमी लाता है, कम थकान महसूस होती है। इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को मजबूत करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जो वेट लॉस में हेल्प करता है। उड़द दाल में आयरन और मिनरल्स भी अच्छे होते हैं, जिससे डाइटिंग के समय कमज़ोरी नहीं होती। मतलब उड़द दाल से बनी चीज़ें जैसे डोसा, इडली, वड़ा या दाल अगर कम तेल में बनाओ तो यह हेल्दी वेट लॉस के लिए परफेक्ट है। थायराइड वालों के लिए फ़ायदेमंद है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स है उनके लिए उड़द दाल एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है जो वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करता है। जब शरीर साफ रहता है तो फैट कम करना और भी आसान हो जाता है। चलिए तो अब रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ओवरनाइट सोक्ड उड़द दाल, जिसे मैंने रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह से सोक हो चुका है। अब इसे स्मूथ बैटर बनाने के लिए ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका बैटर बनाने के टाइम इसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। इतने सारे दाल में मैं बस यहाँ पे 2 टीस्पून पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो अब ग्राइंडिंग करते वक्त एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि दाल का बिल्कुल फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए अभी दाल पूरी तरह से हुआ नहीं है, इसे और ग्राइंड करना है। इसे हल्का सा मोटा ही रखना है ताकि जब आप दही वड़ों की बाइट लो तो उसका जो टेक्सचर है वो मुंह में फील हो। यही टेक्सचर उसके टेस्ट को और भी उम्दा बना देता है। और अगर आप इसे ज़्यादा स्मूथ ग्राइंड करोगे तो ये बिल्कुल आटे जैसा लगने लगेगा और फिर वड़ों का असली टेक्सचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा मोटा बैटर जैसे मैंने बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ताकि खाते वक्त उसकी बाइट में दाल का जो है ना वो क्रंच आपके मुंह में फील हो। देखिए दिखा रही हूँ इस तरह का। यहाँ पे बैटर को विप कर रही हूँ। बैटर को अच्छे से विप करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इससे मिक्सचर लाइट और एयरी बन जाता है। आप जितनी अच्छी तरह से इसे बीट करोगे दही वड़े उतने ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। इसकी पहचान ये भी है कि इसका कलर डार्क टू लाइट हो जाएगा, जो कि मेरे बैटर का कलर हो चुका है। ये थोड़ा डार्क था, इससे ये काफ़ी लाइट हो चुका है, देख सकते हैं आप। चलिए अब इसकी एक क्विक सी प्री टेस्टिंग कर लेती हूँ मैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो बैटर है वो परफेक्टली विप हुआ है कि नहीं, ये वड़े बनाने के लिए रेडी है कि नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक बोल में पानी लूँगी। यहाँ पे मैंने बोल में पानी लिया है। नाउ मैं बैटर को पानी में पोर करूँगी, इसमें डालूँगी। अगर बैटर पानी के ऊपर तैरता रहे दैट मीन्स कि इसकी विपिंग बिल्कुल सही तरीके से हुई है और
आपका जो बैटर है वो वड़े बनाने के लिए रेडी है। ये काफ़ी लाइट और फ्लफ़ी बन चुका है। तो देखिए हमारा जो बैटर है वो पानी के ऊपर ही तैर रहा है, पानी के नीचे ये जाके नहीं बैठा। तो ये टेस्ट जो है वो हमें ये बताता है कि बैटर वड़े बनाने के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे वड़े बनाने हैं। नाउ आया मेरी कुकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ मैं ऑयल को सिर्फ ग्रीस करके वड़ों को सेकूंगी और यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल से भी कम ऑयल का यूज़ हुआ है। जनरली दही वड़ों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि दही वड़ों को फ्राई किया जाता है, जिसमें तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, पूरी तेल की बारिश की हुई होती है। लेकिन जहाँ वेट लॉस या हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए डीप फ्राइंग से हम अननेसेसरी कैलोरीज और ऑयल अपनी बॉडी में ले लेते हैं, वहीं 1 टीस्पून ऑयल से पैन ग्रीस करके इस तरह से सेकने से वही टेक्सचर और सेम टेस्ट मिलता है। लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही लाइट और गिल्ट फ्री ऑप्शन बन जाता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे सारे वड़ों को पैन पे डाल दिया है और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। इस स्टेप पर लोग अक्सर वड़ों को स्टीम भी करते हैं, लेकिन मैंने स्टीमिंग को स्किप करके इन्हें सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में सेकना प्रेफर किया है, क्योंकि स्टीमिंग करने से ना वो दाल की रॉनेस की जो स्मेल होती है कहीं ना कहीं रह जाती है, जो टेस्ट को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। लेकिन जब इन्हें ग्रीस किए हुए पैन में हल्का सा सेकते हैं तो इसमें कच्चेपन की कोई भी वियर्ड सी स्मेल बिल्कुल नहीं आती है, बल्कि ये गोल्डन क्रस्ट के साथ रेडी होते हैं, जैसे ये यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। जब मैं वड़े का बैटर रेडी कर रही थी तब उसमें मैंने कोई भी रेजिंग एजेंट लाइक बेकिंग पाउडर या इनो इन सब में से किसी का यूज़ नहीं किया था। फिर भी देखिए मेरे वड़े जो हैं वो बिना डीप फ्राई के काफ़ी फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट बने हैं। अब इन वड़ों को नमक मिले हुए इस ठंडे पानी में डालकर छोड़ना है, ताकि ये पानी जो है वो अंदर तक सोख हो जाए और वड़ों को थोड़ा और सॉफ्ट बना दे। इन वड़ों को इस पानी में डालकर इन्हें मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखूँगी, जिससे ये परफेक्टली सेट हो जाएंगे। तब तक इन वड़ों की ड्रेसिंग के लिए दही को रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डबल टोन मिल्क से बने दही का यूज़ किया है। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे फ्लेवर आने के लिए। डबल टोन मिल्क से बना जो दही होता है वो नॉर्मल दही के कंपैरिजन में इसमें फ़ैट कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए कैलोरीज़ भी नेचुरली लो हो जाती है। जनरली दही कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, साथ ही एक्स्ट्रा फैट और हेवीनेस भी मिलती है। लेकिन इस दही से आपको कैल्शियम और प्रोटीन तो मिलेगा ही, वो भी एक्स्ट्रा फैट और हेवीनेस के बिना। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे डबल टोन मिल्क से बने दही का यूज़ कर रही थी। तो ये 1 टीस्पून ऑयल और डबल टोन्ड दही से बने ये दही वड़े टेस्ट में तो रिच हैं ही, साथ ही वेट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन बन गए हैं। आप देख सकते हैं ये वड़े कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने हैं। चलिए तो अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए काफ़ी सॉफ्ट है। अब इन परफेक्टली सोक्ड वड़ों के ऊपर डाल रही हूँ ये चिल्ड डबल टोन दही, जो इन्हें और भी सॉफ्ट और रिफ़्रेशिंग बना देगा। उसके बाद इस पे ऐड करूँगी थोड़ा सा मसाला जो मैंने घर में ही बनाया है, और ये ग्रीन और रेड चटनी। आप अपने अकॉर्डिंग चटनी
स्किप भी कर सकते हैं, मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने डाल के दिखाया है। तो बस सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में बने ये हेल्दी और टेस्टी दही वड़े हैं रेडी। देखा आपने, वेट लॉस जर्नी के दौरान भी आप अपने फेवरेट स्नैक्स का मज़ा पूरी तरह से ले सकते हैं। बस थोड़ा सा स्मार्ट कुकिंग की ज़रूरत है। मेरे इस मेथड के साथ घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये टेस्टी एंड हेल्दी विदाउट डीप फ्राइंग वेट लॉस में भी खाई जाने वाली दही वड़े की रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे देख के ये भी ज़रूर बताएं कि क्या ये दही वड़े उन डीप फ्राइड दही वड़ों से कम है। टेस्ट में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगे। बाकी आप देख के ज़रूर बताना। चलिए, तो अब इसके सॉफ्टनेस की भी टेस्टिंग कर ली जाए कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए, ये काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ है। सो forget your deep fried दही वड़े एंड एन्जॉय दिस 1 टीस्पून ऑयल में बने दही वड़े। एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए हेल्थ ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए ईट टेस्टियर एंड कीप योरसेल्फ हेल्थियर।